हेलो डॉक्टर्स। अभी एनटीए के कैंसिलेशन को लेकर के बहुत काफ़ी चर्चा में है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि एनटीए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर थोड़ी बहुत भूल चूक होते रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के एपेक्स के लोग इसमें इन्वॉल्व हों, या अगर हो भी तो मेरा उतना लेवल नहीं है उसके बारे में बात करने का। लेकिन छोटे लेवल पर तो इधर उधर 2-1% तो होता ही रहता है। आज मामला बहुत बढ़ गया है, तो इसके लिए बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और जिनको देश कल्याण और बच्चों के कल्याण का बात करना है, वो सब लोग आगे आए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। एनटीए ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा सब लोग चाहेगा। बट जिस लेवल पर अभी क्वेश्चन किया जा रहा है, इतना एक्यूरेसी तो कहीं नहीं हो सकता है। अभी जो कोटा में जितने भी एजुकेशनलिस्ट हैं जो कि बिजनेसमैन हो चुके हैं, उनको क्या स्टूडेंट्स के करियर से कोई मतलब है? स्टूडेंट्स के सिलेक्शन से कोई मतलब है? नहीं। उनको भी वहाँ पैसा कमाना है। अब आज उनका बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है तो एनटीए को ब्लेम करो। कोर्ट और या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी जो पुलिस केस हो गया, कोर्ट हो गया, एनटीए हो गया, एनटीए को भी किससे मतलब है? ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर वो बच्चों के एग्ज़ाम फी लेते हैं और उससे एग्ज़ाम करवाते हैं और प्रॉफिट शो करते हैं। तो यहाँ पर भी उनका प्राइम टारगेट क्या है कि पैसा कमाओ। कोर्ट का क्या मैटर है? कोर्ट तो जनरल लोगों के लिए आज के डेट में अगर आप कभी 2-4 केस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का कोर्ट तो बिल्कुल ब्लाइंड है। विदाउट एविडेंस वो कुछ नहीं कर सकते। और एविडेंस के लिए फिर किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोर्ट पुलिस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करेगा, बताएगा कि ये भूल है, इसको आप चेक करिए, और उसके बाद से एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर इट्स टाइम टेकिंग, बहुत सारा टाइम टेकिंग मैटर हो सकता है। लेकिन इन सब मैटर में भी अभी जो कॉन्क्रीट एविडेंस है कि पटना पुलिस ने पेपर लीक को पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से एनटीए को हम कह सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट की इस बेसिस पर ही आप कुछ एक्शन ले ताकि एनटीए फिर से एग्ज़ाम कराए। इट इज़ वेरी गुड। आज जब सब पर पड़ रही है तो सबको एनटीए खराब लग रहा है। लास्ट ईयर, उसके पहले वाले ईयर, या जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो क्या मैल प्रैक्टिसेस नहीं था? मैल प्रैक्टिसेस था, लेकिन हमारा सिस्टम उस मैल प्रैक्टिस को रिमूव करने में इतना स्लो रहता है कि पता नहीं। जब हम लोग छोटे थे तो 2001-2 ये सब में भी पहले रंजीत डॉन, ये वो, तो ये सब सनातन चीज़ है इंडिया में। कोई भी जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होते रहता है। अब जो ये 1500 मैटर को डेविएट करके 1500 स्टूडेंट्स पर लाया गया और ग्रेस मार्क पर ले आया गया है, इस ग्रेस मार्क को और 1500 स्टूडेंट्स से जितना कुछ भी करना है एनटीए उसको कर देगा। ये बिल्कुल सही बात है कि वो अपने बड़े से बड़े चीज़ को, जो उनके बेईमानी है, उनको नहीं कहना चाहते हैं और वो उसको छिपा देंगे। लेकिन पटना पुलिस का क्वेश्चन पेपर लीक केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। जो लोग कोर्ट कचहरी समझते हैं, जानते हैं, जिनकी मैच्योरिटी है, वही एक क्विक एक्शन ले सकते हैं कि एनटीए को आप मजबूर कर सकते हैं कोर्ट में, और फिर कोर्ट का डायरेक्शन तो फाइनल है। कोर्ट विदाउट एविडेंस
कुछ नहीं होता, ज़्यादा चर्चा करने से कोई बात नहीं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कोटा में जो एक कोचिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे बड़ा लॉस हो रहा है, इसलिए टीचर्स आपके साथ है, इसलिए नहीं कि उनको बच्चों का कल्याण कर देना है। ये जो लेवल ऑफ कंपटीशन आज इंडिया में इतना बढ़ गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत जो कॉम्पिटिटिव टीचर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे पॉइंट पर बात करना पड़ेगा, जो कि छोटे छोटे यूट्यूब वीडियो में नहीं कहा जा सकता कि क्या है, फिर कोर्ट क्या है, फिर पुलिस क्या है, फिर ये क्या है, वो क्या है। हाँ, स्मॉल यूनिट को हमेशा, स्मॉल यूनिट जो स्टूडेंट है उनको हमेशा इफेक्ट होता है, क्योंकि आपके लिए सारा करियर है। सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उस सिस्टम में सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी होना बहुत ज़रूरत है, सही टीचर का भी होना बहुत ज़रूरत है, सही कोर्ट का भी होना बहुत ज़रूरत है, सही पुलिस का भी होना बहुत ज़रूरत है। सब कुछ आप सिर्फ एनटीए को ब्लेम कर दें और सब कुछ बहुत ही प्योर है इस भारत में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सो माइन्यूट द थिंग, जो भी माइन्यूट थिंग्स हैं उसको थोड़ा समझिए। ये आज से चली आ रही परंपरा नहीं है, ये करप्शन सदियों से, सनातन, जब से राम जी भी थे तब भी शायद करप्शन था, और पता नहीं आगे क्या होगा, बिकॉज कि इट इज़ नॉट इन द सोसाइटी, इट इज़ इनसाइड ह्यूमन माइंड, इट इज़ ह्यूमन नेचर। थैंक यू।